तो आज 2 पॉइंटों पर बात कर रहे हैं हम, यीशु के नाम का उपयोग और विश्वास की प्रार्थना। यीशु के नाम का सही उपयोग पावर के साथ, चरित्र के साथ, गॉड कैरेक्टर अपने अंदर रखना, विवेक रखना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तुम्हारा स्वभाव लालच से भरा ना हो, लोभ से भरा ना हो, घमंड से ना हो। चेलों के उसने पैर धोए, चेलों के पैर धोए उसने। कहता है तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, और तुम चाहते हो कुर्सियां, चेयर, नाम, पहचान। परमेश्वर आपका कद, आपकी तंदुरुस्त कितने हो, अमीर कितने हो, सुंदर कितने हो, ये देख के नहीं चुनता, चरित्र देख के चुनता है। अगर आपका कैरेक्टर प्रभु को पसंद आ गया, आप दाऊद की तरह मसा किए जाओगे, गोलियत को मारने के लिए, राजा बनने के लिए, ऊंचा होने के लिए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वेडनेसडे काफी अद्भुत वचन था जो परमेश्वर ने हमें दिया। कितनों ने सुना है? हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं अगर पूरा सुना है तो। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे बढ़ना। तो आपको मैंने ऐसी चाबियां बताई, ऐसे पॉइंट बताए कि जिससे आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो सकती है, कि पश्चाताप आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली करता है। पवित्रताई की प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। दीनता और नम्रता के साथ की गई प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। वचनों के साथ की गई प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। आत्मा में की गई प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। अधिकार के साथ की गई प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। यीशु के नाम का उपयोग खींच के बोलने वाली प्रार्थना प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। वो टॉपिक बहुत अद्भुत था, यीशु के नाम को खींच के लेना। हालेलुया। तो यीशु के नाम का उपयोग करना, ताकत से, विश्वास से खींच के, निरंतर प्रार्थना करने वाली प्रार्थना में प्रभाव होता है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाली प्रार्थना, सच्चाई के साथ स्तुति आराधना प्रार्थना में प्रभाव लेके आती है। और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा विषयों को जोड़ना प्रार्थना में प्रभाव लेके आती है। अगर ये पॉइंट इंटरेस्टिंग हो रहे आपके लिए, श्योर है आपको, तो बुधवार का प्रचार खोल के सुन लेना। तो अब मैं उसमें एक पॉइंट पर ज्यादा आज जोर देने जा रहा हूं, वो है अगर विश्वास की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है, विश्वास की प्रार्थना प्रभावशाली होती है, तो विश्वास में कैसे बढ़े। तो ये 2 बंदे जो यीशु के नाम से दुष्टात्मा को डांट रहे थे, ये यीशु पर भरोसा तो नहीं कर रहे थे, पर यीशु का केवल नाम का उपयोग कर रहे थे। विश्वास नहीं था यीशु के ऊपर। इसी तरह कई लोग नए हैं, वो यीशु के ऊपर पूरा विश्वास तो नहीं करते, कर्मों से उनका विश्वास तो नहीं है, पर ऊपर से बोल रहे हैं विश्वास है ताइयों तो आने हैं, विश्वास है ताइयों तो बैठे हैं चर्च। बस नाम का विश्वास है, कर्मों के साथ विश्वास नहीं, कर्मों के साथ विश्वास नहीं। तो इसीलिए विश्वास, जो विश्वास की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। केवल आप नेम का उपयोग नहीं कर रहे, आप यीशु के चरित्र को अपनाते हैं। एक समय ऐसे था कि चर्च में दुष्ट आत्मा थी। एक व्यक्ति पर मैं वर्शिप कर रहा था, गिटार बजा रहा था, और बजाते जाते पास्टर ने बोला, अमृत आज तू प्रार्थना करेगा लोगों के लिए। मैंने कहा ओके। मैंने गिटार रखी, प्रार्थना करनी शुरू की, तो विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा निकल आई, जो पुराने विश्वासी थे। तो वहां पर दुष्ट आत्मा को मैंने जब निकल आई तो मैंने बोला, मैंने नाम भी नहीं बोला, मैंने नाम को एक्सप्लेन करके बोला। मैंने दुष्ट आत्मा को मैंने कहा, ए दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में होकर, यीशु के नाम में और यीशु के चरित्र में होके मैं तुझे डांटता हूं। मैंने ये बोला, और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। यीशु का चरित्र मतलब जब बीमारियां और दुष्ट आत्मा और हालात हो सकता है, गरीबी के हालात हो सकते हैं, बीमारी के हालात हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के हालात हो सकते हैं, क्लेश के हालात हो सकते हैं, कोई दीवार आपके सामने हो सकती है, पर जब आप
उन दीवारों के सामने यीशु के चरित्र को पहन के यीशु का नाम उपयोग करते हो। यीशु का चरित्र क्या है? वो पिता पर पूरा भरोसा करता था। क्या आपका पिता पर भरोसा है? लिखा है वो गाली बदले गाली नहीं देता था। आपको कोई एक बात बोल दे, आप 5 सुनाते हो उसे, सहते नहीं। लिखा वह अपनी वडियाई नहीं चाहता था, वह नम्र था, वह दीन था, वह प्रेम करता था। कहता मैं तुझे मित्र कहता हूं। मित्रों की तरह प्रेम करता था, चेलों को, लोगों को, बच्चों को प्रेम किया, मेरे पास आने दो। प्रेम था उसके अंदर, दया थी उसके अंदर, तरस था उसके अंदर। भीड़ को देखकर तरस खाया और उसने उन्हें छंगा किया। तरस था उसके अंदर, दया थी उसके अंदर। जब उसने खेत को देखा कि पक्के खेत बहुत चुके हैं पर काटने वाले मजदूर थोड़े हैं, उसने कहा खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। दया, तरस। कोढ़ी प्रभु के पास आया और उसने कहा प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो यीशु ने उस कोढ़ी पर दया की, उसका कोढ़ खत्म हो गया। दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, सहने वाला, पिता पर भरोसा करने वाला और पिता की आज्ञा को पूरा करने वाला जो उसे दी गई है। पिता ने कहा था तूने सारी मनुष्य जाति के लिए जान देनी है। उसने कहा हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वो दर्दनाक मौत थी, क्रूस की मौत। आपने देखा है कि आप पिता के प्रति ऐसे हैं। यीशु का चरित्र, यीशु का स्वभाव अपने अंदर अपनाना, और जब आप यीशु जैसे होके चलते, आप लेकर ऐसा प्रभु यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हाँ, वो कहता तुम में से जो बड़ा होना चाहता अपने को छोटा बनाए, नम्र करे, दीन करे। जब वो आया, राजे आते थे, जिसके पास भीड़ होती थी राजे नंबर बनाते हुए आते थे। वो गधे पर सवार होके आया। दीन, गधा मतलब दीनता, नम्रता की पहचान थी, गधे पर आना। तो उसने सब उसको मार रहे हैं। चेले कहते प्रभु करिए प्रार्थना, आवे आग स्वर्ग तो करिए कुछ जो तू सन अधिकार देता। प्रभु कहते मैं मनुष्यों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया हूं। ये उसका चरित्र है, ये उसका चरित्र है। और जब आप इन चीजों को आज्ञाकारी, इन चरित्र को रखते आपके अंदर, तब मैंने कहा श्योर है ऐसा दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि आप यीशु के चरित्र को रखें और यीशु का नाम लें और नाम काम ना करें। जितना चरित्र होगा उतना ही अधिक यीशु का नाम काम करेगा। यीशु के नाम में इसमें से निकल के आता है ये कि जितना चरित्र होगा उतना ही नाम काम करेगा। सारी प्रार्थना में एक ही तो चीज होती है, अगर यीशु का नाम ही नहीं ऐड तो सारी प्रार्थना खत्म है, क्योंकि यीशु के नाम से ही हम पिता के पास जा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं हे पिता धन्यवाद, यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रार्थना की शुरुआत कैसे होती है? यह हमारे पिता से नहीं, यीशु के नाम से हम पास आते हैं। सब कुछ प्रार्थना कर लेते हैं, स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं, एंड में क्या कहते हैं? यीशु के नाम में मांगते हैं। तो सोचो यीशु का नाम प्रार्थना में कितना महत्व रखता है। और मैंने कहा था यीशु के नाम को यूज करना प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। विवेक, एक विवेक होता है, इस बंदे के अंदर विवेक है। एक विवेक होता है जो उसको गवाही देता है। अब्राहम के पास विवेक था, उसने अभी लिखा नहीं था 10वां हिस्सा दो, लिखा नहीं था, कोई रूल नहीं था, पर उसने वो देता था क्योंकि विवेक ने सिखाते। ऐसे कई सारी बातें आपने बाइबल में अभी पढ़ी नहीं होती, पवित्र आत्मा पा लिया होता है। अभी आप नए पर आपके अंदर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो विवेक है वो आपको बताता है ये कर। कौन बताता है? विवेक, आत्मा, आपका अंदरूनी आत्मा। नहीं तो बाइबल में कहां लिखा चिट्टा ना खाओ, फीम ना खाओ, उसने नशा कहा, ऐसा कहा, तो आपका विवेक बताता है ये चीज गलत है। कहां लिखा सिगरेट ना पियो? कौन बताता? आपका विवेक। ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो जिस बंदे के अंदर विवेक है, कई बार लोग कहते मैंने ये बंदा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं विवेक देख रहा हूं, इसके अंदर वो मैं चरित्र देख रहा हूं। अगर आपके पास लिखे है यीशु का लहू
तुम्हारे मरे हुए विवेक को क्यों न शुद्ध करेगा, मरा हुआ विवेक, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। मरा हुआ विवेक, कई लोगों का विवेक मर जाता है जब वो वचन को तोड़ते हैं, मरा हुआ विवेक। फिर वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, वो चलते जाते अपनी लाइफ में। जब विवेक मर जाता है, पाप करते आप विवेक से बाहर आते हैं, चरित्र से बाहर आते हैं, शुद्ध विवेक से बाहर आते हैं। तो यीशु के लहू से विवेक शुद्ध होता है, आपको विवेक मिलता है। तो अगर आपके पास ये विवेक है, ये चरित्र है, गुड कैरेक्टर है, यीशु जैसा स्वभाव है, तो चाहे आप गलियों से कूड़ा उठाने वाले क्यों ना हो, आप चर्च में टॉप प्लेस पर होंगे। चाहे आप एक झुग्गी में रहने वाले क्यों ना हो, आपके पास चाहिए विवेक। नहीं तो आपके पास चाहे बड़ा टैलेंटेड हो, आप फिर भी और चर्च में गाने के लिए, बजाने के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। चाहे आप बड़े टैलेंटेड हो, पर अगर आपके पास विवेक नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, हृदय नहीं, चरित्र नहीं है ग्रुप में, टीम में चलने का, तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। एक और आप बताएंगे चरित्र कितना इंपॉर्टेंट है, और आप खुद अपने मुंह से बताएंगे। इसी तरह परमेश्वर भी जानता है, चरित्र को वो चुनता है। मैं आपके सामने चॉइस रखता हूं, बहनों और भाइयों के सामने। मान लो एग्जांपल, आप आंसर देंगे। एक और सुंदर और स्मार्ट लड़की है, कह सकते हो मिस वर्ल्ड रख लो, और एक और चरित्र वाली लड़की है जो आपकी आज्ञाकारी करेगी, कहना मानेगी, आपसे सच्चा प्यार करेगी, आपके हर दुख में आपकी सहायता करेगी। पर एक सुंदर तो बहुत है, टैलेंटेड तो बहुत है, अमीर तो बहुत है, पर उसके अंदर विवेक नहीं है, चरित्र नहीं है। जुल्फे तो है, वो सुंदर सुंदर, पर जब वो तुझसे लड़ाई करेगी, तुझे वो माजिदी पूछ लगेगी। तो आप किसको चुनोगे? चरित्र को। पूछने की जरूरत नहीं, आप बुद्धिमान हो, क्योंकि आप और चर्च की कलीसिया हो। हालेलुया। तो आप बुद्धिमान हो, आप चरित्र को चुनेंगे, आप सुंदरता को नहीं, पैसे को नहीं चुनेंगे। क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले के साथ रिश्ते होते देखे मैंने, लड़कियों के, लड़कों के, महीने में डिवोर्स, क्योंकि चरित्र नहीं था, पैसा था हस्बैंड के पास, फौरन ले गया, चलो गुलाम बना के रख दिया अंदर, घर से बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ नौकर की तरह काम करवा रहे, कोई मैरिज का कोई नामो निशान नहीं रिश्ते वाला। तो क्या चुनते? चरित्र। सोचो, आपको पता है, आप इतने बुद्धिमान हो कि आप चरित्र को चुनते एक बंदे के अंदर। एक अगुआ किसे मसा करता है? जिसके अंदर मुझे चरित्र दिखे, गॉड कैरेक्टर दिखे, मैं उसे जल्दी प्रेयर करके ब्लेस करता हूं। जिसके अंदर मुझे अभी लग रहा है चरित्र नहीं है इसके अंदर, प्रभु कहते हैं शीघ्र किसी पर जल्दी हाथ ना रखना, क्योंकि आज ये बंदा कैसा है, कल गलत चरित्र से उस अनॉइंटिंग को गलत यूज करेगा, पैसा कमाएगा, लालच रखेगा, अपना नाम बनाएगा, अपनी महिमा करेगा। अगर तूने जल्दी किसी के ऊपर अनॉइंटिंग ट्रांसफर कर दी, अगर एक हम हीलिंग ट्रांसफर कर सकते तो सेम मसा ट्रांसफर हो सकता है। कईयों पर किया गया, कई कर रहे हैं सेव का ही, हजारों में उनकी गैदरिंग है, पर कहता है वो जल्दी किसी पर हाथ ना रखना, जल्दी किसी पर हाथ ना रखना। क्यों? पहले कहता है उनका चरित्र देखना, क्या उसके अंदर वो चरित्र है सेव का ही करने वाला? तो सोचो, परमेश्वर मसा करने से पहले चरित्र देखता है। आप चुनने से पहले किसी व्यक्ति को, रिश्ते को, चरित्र देखते हो। बॉस आपको काम पर रखने जा रहा है, चाहे आप कितना काम करने वाले अच्छे हो, अगर आप बोले फाड़ बॉस करता तेरा सारा काम, फाड़ तो इधर रौला पाया सी काम कम, तो आपको टैलेंट चाहिए, जाओ उसका बोल बना, आप तंग आ जाएगा, प्रभु ये तो मेरा बॉस बने पे, नहीं ये तो यार सेंस ही नहीं है, इसे मुझे निकालना पड़ेगा इसे। तो आप चरित्र को चुनते हो, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। तो अगर आपके अंदर अब यीशु का नाम आपके मुंह पर है और यीशु का चरित्र आपके अंदर है, पर अगर फेथ आपके अंदर नहीं है, विश्वास, कई लोग बहुत अच्छे हैं पर फिर भी वो ब्लेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं विश्वास के साथ नहीं। तो अभी इब्रानिया में मैं पढ़ूंगा 2-3 वचन, ओके, पढ़ेंगे हम इब्रानिया। लेकिन इस कारण इब्रानिया 12 की 28 और 29 नोट कर लो जल्दी से। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। आप इस राज्य के पास आए, आप उस राज्य में जुड़े हैं
जो कभी हिलने का नहीं। इस दया को हाथ से ना जाने दे आज अपने, जिसके द्वारा हम भक्ति, किसके द्वारा भक्ति करते हैं हम? दया के द्वारा। अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। कहते उस अनुग्रह के द्वारा, उस अनुग्रह को हाथ में जाने ना दें, जिसके द्वारा हम भक्ति, मतलब अनुग्रह के द्वारा हम भक्ति कर पाते हैं। भक्ति का जीवन, आत्मिक जीवन, आत्मिक क्रियाओं का जीवन बोल सकते हैं। भक्ति मतलब आत्मिक क्रियाओं का जीवन हम जी सकते हैं। भय के साथ, भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं, अनुग्रह के साथ, दया के साथ। परमेश्वर का भय हमारे अंदर आए। कई लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं। जब वो गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लुक छुप के गंदे काम करते हैं, उनको परमेश्वर का कोई डर ही नहीं होता, कोई डर नहीं होता। तो कहता है भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। उसकी दया से ही हम ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे 29 आयत, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो स्तुति, आराधना, दया आपकी लाइफ में सच्ची स्तुति बढ़ती है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है, प्रभु की दया, अनुग्रह सच्ची स्तुति से हमें बढ़ती है। सच्ची आराधना, मैंने कहा भजन सुन रहा था, पर जब तक हृदय से कोई भजन मेरे अंदर से गाया नहीं गया, तब तक पाप का बंधन मेरे ऊपर रहा, बार बार गिरना रहा। तो स्तुति, आराधना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना जब होती है तो परमेश्वर की आग, फायर आती है आपके ऊपर। जब रेयर स्तुति होती है तो मैंने कहा आराधना की और चर्च की आराधना में जुड़ते जाओ, शामिल होते जाओ। जैसे आप आराधना में आगे बढ़ते जाएंगे, आप स्तुति को बढ़ाएंगे, फायर आपके जिन में बढ़ेगी। और लिखा क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह वचन किसके वचन से पहले बाद आया? कि जब ऐसी आराधना करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब ऐसी आराधना होती है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है, तो फायर जो उसके चारों दिशाओं में, एक दिन मैंने प्रचार किया था, जिस सिंहासन में वो बैठा है, भाई ये फायर से भरे हुए, ये फायर, इधर फायर, उधर आग, इधर आग, उसकी चारों दिशाओं में फायर है। तो वो फायर स्तुति आराधना करने वालों के ऊपर आती है और उसकी आग भस्म करने वाली आग है। आपकी रसौलियां, आपकी बीमारियां, आपके पाप, आपकी कमजोरियों को वो भस्म कर देगी यीशु के नाम में। तो इसलिए ऐसी आराधना करो जो खुदा को प्रसन्न आए। तो ऐसी आग भेजेगा जो सब कुछ तेरी लाइफ में भस्म कर देगी, जो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सारी अंधकार की शक्ति को, सारी दुष्ट आत्मा को तेरी लाइफ से डांट देगी। ऐसा अद्भुत, वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। तो कितने विश्वास करते प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहा है, प्रभु आप पर दया करने जा रहा है, आपके विषयों पर वो दया करने जा रहा है, आपके विषयों पर वो दया करने जा रहा है, आपके टॉपिक्स पर वो दया करने जा रहा है। तो इसलिए आपको भरोसा करना है परमेश्वर पर, विश्वास से की प्रार्थना। अगला वचन क्या सिखाता है हमें? कहता है इब्रानियों 13 की 5 और 6 में कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा स्वभाव, जो चरित्र में स्वभाव है वो लोभ रहित हो, लालच भरा ना हो। और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कहते जो तुम्हारे पास है संतोष रहो, मतलब रिलैक्स रहो, धीरज रखो, वेट करो, रिलैक्स रहो, फेथ में बने रहो। जो तुम्हारे पास है फेथ में बने रहो, उसके लिए हफड़ा दबड़ी मत मचाओ। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो और रिलैक्स रहो स्पिरिट में, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि वो तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा? जो पास है उसमें संतोष रखो, उसमें वेट करो, अड़े और खड़े रहो। कई वक्त लोग हमारे पास आते थे, पासी मेरे साथ कब होगा, मेरे साथ कब होगा, इसके साथ हो गया, उसके साथ हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया। हम बार बार बोलते थे अरे होगा ही होगा, होना तो है, होगा ही होगा, समझाते रहते थे। और एक टाइम आता है 1-2 साल बाद या कुछ समय बाद उसकी लाइफ में वो हो ही जाता है। हालेलुया। यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। चाहे आप मुझे मिलके पूछना चाहते हो पासी कब होगा, मत पूछ, मत सोचो, मेरा एक ही जवाब आने वाला है, होना तो है ही, अड़े और खड़े रहो बस, क्योंकि उसने आप ही कहा है
मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और 6 आयत में अद्भुत लिखा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं बेधड़क होकर कहूंगा, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। तो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। धीरज ना छोड़ो, विश्वास ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, तुझे धीरज धरना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर की ओर से धीरज धरना तुझे जरूरी है। कई बार परमेश्वर की ओर से धीरज होता है और आप परमेश्वर कब 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 कब, प्रभु कहता है ये मेरा काम नहीं करने दे रहा है बंदा, इसको छोड़ दे, इसके ऊपर शुरू करते अपनी योजना। दाऊद के ऊपर, शाऊल के ऊपर से मसा हट गया, दाऊद के ऊपर शुरू हो गया, क्योंकि शाऊल ने तंग किया प्रभु को कुड़कुड़ाहट से, अपनी गलतियों से। कहता है तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुझे धीरज धरना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। आगे लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। 38 में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरा धर्मी जन, जिसकी लाइफ में मैंने वेट रखा है, विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वह पीछे हट जाएगा, शाऊल की तरह मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मुझे दाऊद ढूंढना पड़ेगा जो मेरे मन के अनुसार होगा। अगर वह पीछे हट जाए तो मेरा उससे मन प्रसन्न ना होगा। इसलिए जो धीरज रखे हुए, धीरज रखे रहो। आगे लिखा है, ओके 39 में, पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आप विश्वास करने वाले हैं या हटने वाले हैं? बोलो नो नो नो, हम हटने वाले नहीं हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो नो नो नो, 3 पड़ोसी को बोलो नो 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 नो, हम हटने वाले नहीं हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। ओके, अब मैं विश्वास की 12 लाइनों को पढ़ना चाहूंगा, उसके वेद को आप रेवलेशन करते जाना। बाइबल में देखेंगे अब इब्रानिया 11 अध्याय उसकी 1 आयत जो हम पढ़ने वाले हैं, ये मेरे लिए है, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं इसे। हालेलुया। विश्वास है क्या? ठीक है, अगर विश्वास से प्रार्थना प्रभावशाली होती तो विश्वास है क्या? विश्वास है अंधे की चीज को देखना, अंधे की चीज को देखना जो दिख नहीं रही, और उसे मानना। दूसरा कह सकते हैं मानना, उसे आत्मिक आंखों से देखना कह सकते हैं, दूरदर्शी देखना कह सकते हैं, इसे बोलते हैं विश्वास। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे बाइबल में कैसे लोगों ने विश्वास दिखाया। और अगर ये चीजें आप अपनाएंगे, जो बाइबल के नबियों जिनकी लाइफ में ये घटनाएं घटी, जिनकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से वेट था और उन्हें परमेश्वर की ओर से ग्रेड भी पाया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का परिणाम है। तो विश्वास मतलब अंधे की वस्तु को देख लेना। आज आपकी लाइफ में जो नहीं है उसे इमेजिन करो, ऐसे देखो, लास्ट की प्रेयर में देखना, इसे प्रैक्टिकल करना, क्योंकि वचन कुछ अंदर जाके कर रहा है, मैं देख रहा हूं आपके अंदर। जब विश्वास मतलब अंधे की चीज को देखना, मतलब आप प्रेयर में जाएंगे अब भी और घर अपने प्रेयर में भी, और आप ऐसे अंधे की चीज को देखेंगे। आप मतलब बीमार हैं, रोज आपको लग रहा है हाय मेरे हाथ गल गए, एलर्जी थे तक पहुंच गई, ये हो गया, पेट में दर्द, इस पुरानी रिपोर्ट में ये था, 10 वाली रिपोर्ट में ये था। आप सारा कुछ नेगेटिव देखते जा रहे हो, समझ पा रहे हैं? इसने ये बोला, उसने, और आप चमत्कार नहीं ले पाएंगे। विश्वास किसे बोलते हैं? आपका पूरा शरीर बीमारियों से भरा हुआ है, पर आप आंखें बंद कर रहे हैं, अंधे की चीज को देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं
कि मेरा फेस बिल्कुल साफ और सुंदर है, और मेरा एक अच्छा रिश्ता हुआ, मेरा जो बीमारी के कारण कोई रिश्ता नहीं आ रहा, एक अच्छा रिश्ता मुझे मिला। और मैं देख रही हूं, मैं चर्च में गवाही दे रही हूं, सारे लोग नाच रहे मेरी गवाही पर। मैं देख रही हूं मेरे परिवार खुशियां मना रहा है। मैं देख रही हूं मैं अपनी इस गवाही को लोगों में जा जाके बांट रही हूं। मैं देख रहा हूं कि मैं इतना आशीषित हुआ कि लोगों की हेल्प कर रहा हूं, इतना ब्लेस हुआ। समझ पा रहे हो? आप विश्वास से देखो, ऐसे जो नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसे इमेजिन करो, कल्पना करो, ऐसे आंखें बंद करके। तो उससे आपने, प्रभु जो मैं देख रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही होगा मेरी लाइफ में। जो दिख रहा है ये रियल नहीं है, जो मैंने आत्मिक आंखों से मनन करके देखा है ये असली है यीशु नाम में। इसे बोलते फेथ। तो बाइबल के इन लोगों ने देखा, कहते हैं अंधे की वस्तुओं का परिणाम है। तो अंधे की वस्तुओं को लाइन कर दो, तो आपको अंधे की वस्तु देखनी है, ऐसे मनन करना है। मतलब आपका हस्बैंड नशा कर रहा है, आंखें बंद करें और उसे देखें कि वो नशा छोड़ चुका है, चर्च में गवाही दे रहा है। देखें कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। देखें आपके हस्बैंड को काम मिल चुका है। देखें वो आपका हस्बैंड सुबह उठ के जल्दी काम पे जा रहा है और रात को आप इंतजार कर रहे हैं उसका कि वो काम से आश्रित होके आया, बच्चों के लिए कुछ खाने को लेके आया, अब वो काम पे जा रहा है, अब वो आपके लिए कुछ लेके आ रहा है खाने को। देखे उन चीजों को वो आपके साथ। अब आपका हस्बैंड जुआ खेलना छोड़ के, दोस्तों से घूमना छोड़ के आपको घुमाने के लिए लेके जा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, आप खाना खा रहे हैं। समझ पा रहे हो? जो कुछ आप विश्वास से ऐसे देखोगे वो हो जाएगा यीशु नाम में। इसे बोलते फेथ। और उसको देख के आनंदित हो जाना, खुश हो जाना कि मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। जो भी चीज देखने है, क्योंकि एंड में हम ये करेंगे। तो समझ पा रहे हैं? अब देखो 3 आयत में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। कौन सी गवाही? नंबर 1, विश्वास ही से हम जान पाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये नहीं कि हमने कुछ देखने में आता है कि वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। आप मानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है? मानते हैं? किसने देखा बताओ? तुझे उत्थे से हो तो देखा आपने? मानते हैं, पर कौन बता रहा है आपको अंदर? विश्वास। दिखा नहीं है परमेश्वर ने बनाई है, पर आप बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं। इसे बोलते विश्वास। इसीलिए जो आपको दिखता नहीं है उसे ऐसे देखना कि वो है तो वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब इसकी सृष्टि की रचना लाइन कर देना कि सृष्टि की रचना। ओके, 4 आयत को पढ़ेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उसके लिए उसके द्वारा यह धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो यहां पर विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान को लाइन कर दो। इसके उत्तम के साथ 2 नंबर डाल दो। मतलब पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले आपको बिलीव करते हैं विश्वास से कि परमेश्वर ने रचना की है। दूसरा, आप उत्तम बलिदान चढ़ाएं हमेशा विश्वास से, हमेशा उत्तम बलिदान। क्योंकि हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, अच्छा बलिदान चढ़ाया। हर चीज उत्तम दे परमेश्वर को, बोने में, आराधना में, समय में, पहले स्थान में, क्योंकि उसने विश्वास से उत्तम बलिदान चढ़ाया। और आज तक उसके विषय में बात की जा रही है, उसके विश्वास के बारे में। परमेश्वर ने वो भेंट ग्रहण की, उसे आशीषित किया। और 5 आयत में विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। इसे लाइन कर दो, विश्वास से हनोक उठा लिया गया। वो जिंदा उठा लिया गया, मृत्यु तक न देखी। कई लोगों ने यार मौत का डर बड़ा माड़ा, अरे ऐसा एक बंदा था, प्रभु ने उसे जिंदा उठा लिया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था।
इसको लाइन कर दे, परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और 3 नंबर लिख दे, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। तो अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे अपने जीवन से, तो आप विश्वास का कार्य कर रहे हैं। विश्वास से अपने जीवन से प्रसन्न करें परमेश्वर को, तो उसने अद्भुत काम को देखा, क्योंकि खुश किया था, उसकी लाइफ में अद्भुत हुआ। अगर आप अपने जीवन से, अपने बोने से, प्रेयर से, वचन सुनाने से, लोगों के लिए प्रार्थना करने से, जैसे मैंने आपको प्रार्थना प्रभावशाली का लास्ट पॉइंट बताया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जब प्रभु देख रहा है कि एक व्यक्ति दूसरों के लिए कितनी चिंता करता है, और यीशु देखता है सचमुच इसके अंदर मेरे वाला गुण है, दूसरों के लिए कितनी चिंता करता है प्रार्थना में, हाँ ये मेरे योग्य है, मैं इसे बहुत बढ़ाऊंगा, इसे मसा करूंगा, इसे सामर्थ दूंगा, इसे टेस्टमनियां दूंगा। समझ पा रहे हैं? इसी तरह जब कुछ आप प्रसन्न करते हैं, आपके विश्वास का कार्य होता है। कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लाइन कर दे, खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर आप खोजेंगे, आप प्रतिफल पाएंगे विश्वास से। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसके उस समय दिखाई पड़ती थी, चेतावनी पाकर वक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जहाज बनाया को लाइन कर दें, इसे 5वां पॉइंट लिख दे। उसने जहाज बनाया कैसे? विश्वास से। जब प्रभु ने कहा कि मैं बारिश से, आप देख रहे हैं सीरिया में और ऐसे देशों में जैसे भूकंप आए, जब न्यूजीलैंड में कितनी बारिश आई, कुछ घंटे की बारिश ने इतना न्यूजीलैंड में पानी पानी कर दिया, एयरपोर्ट पानी से भर गए, एयरपोर्ट, फ्लाइटें रुक गई बारिश से। सोचो, प्रभु ने कहा था नूह को मैं बारिश बरसाने वाला हूं 40 दिन। अरे 4 घंटे की बारिश से ये कुछ हो जाता है, 40 दिन बारिश से क्या हो जाएगा? तो नूह ने विश्वास किया और जहाज बनाया। जब सारी बारिश हुई, वो नूह और उसका परिवार और जो परमेश्वर ने कहा था वो सब जहाज में सुरक्षित रहे। वो जहाज ऊपर तैरने लगा, बड़ा सारे जानवरों से भरा हुआ, और वो बचाए गए क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। सोचो कौन विश्वास करे जो बारिश दिख नहीं रही? उसने विश्वास किया, माना, उसने काम किया। 8 आयत, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, जे ना जानता था कि मैं किधर जाऊं। ऐसी जगह निकल गया, लाइन कर दो। ये ना जानता था पर फिर भी निकल गया, तो भी निकल गया, लाइन करो, तो भी निकल गया। 6 पॉइंट, सीधा 11 आयत को पढ़ेंगे। विश्वास ही से सारा ने जब आप बूढ़ी होने पर थी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। सारा बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी बच्चा गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। वो बूढ़ी हो चुकी थी सारा, फिर भी उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। बुढ़ापे में वो प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। लाइन कर दो, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। 7, ये 7 पॉइंट, 7 नंबर आ गया पूरा, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं जो चीजें आपने लाइन की। जब परमेश्वर आपके अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस को देखता है, ऐसे कार्य को देखता है, जैसे एक किसी भी ने मतलब सृष्टि की रचना, अनदेखी बात को मान लिया कि रचना हुई, हाँ मानते परमेश्वर। दूसरा पॉइंट था उत्तम बलिदान, जब आप कुछ उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं। हनोक उठा लिया गया, उसने प्रसन्न किया था, जब आप प्रसन्न करते हैं। तीसरा पॉइंट, खोजने वाले को प्रतिफल, जब आप विश्वास से खोजते हैं उसे। नूह ने जहाज बनाया। 5वां पॉइंट, जब आप परमेश्वर का कोई काम करते हैं, जब प्रभु आपको कुछ करने को बोलता है, आप उसे करते हो विश्वास से। 6वां पॉइंट, अब्राहम को जब निकलने के लिए बोला, वो निकल गया, पता नहीं था किधर जाना है। प्रभु कहता है आजा, यहां छोड़ के निकल आया सब कुछ छोड़ के। आज ऐसे लड़के हैं, ऐसे मैंने लोगों को देखा जिनकी सेवकाई की बुलाहट है, प्रचार के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है, और वो भागे हुए अपनी बुलाहट से। अजी मेरे कर्जे बहुत है, मैं घर बनाना, मैं ये बनाना, वो बनाना, मैं काम छाड़ दूंगा तो प्रभु अपना कितना गुजारा करूंगा। और वो विश्वास से स्टेप नहीं ले पाते। पर अब्राहम को जब बुलाया गया सेवा के लिए, वो सब कुछ छोड़ के निकल गया, पता नहीं था किधर जाना, फिर भी विश्वास से निकल गया। और इन लोगों के लिए प्रभु ने अद्भुत बोला,
विश्वास से सारा जब बूढ़ी हुई थी, गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते, जब सच्चा मानते उन्हें, तो जब का आप आज्ञाकारी करते हैं, मानते हैं, कहना मानते हैं, तो प्रभु आपके अंदर जब ये चरित्र देखता है, प्रसन्न करने वाला हृदय, खोजने वाला हृदय, स्तुति वाला हृदय, विश्वास से मानने वाला हृदय, तो प्रभु आपको ग्रेस देता है। जब आप आज्ञाकारी करते हैं ऐसे विश्वास के द्वारा, प्रार्थना में जाने की ग्रेस देता है, बाइबल पढ़ने की ग्रेस देता है, रोजे रखने की ग्रेस देता है, बोने की ग्रेस देता है। और इन चीजों को ग्रेस हासिल करने के द्वारा आप अभिषेक की सामर्थ्य में बढ़ते हैं, और फिर अभिषेक आपको वहां पहुंचा देता है जिसके आप काबिल भी नहीं, जोग भी नहीं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो किन लोगों पर ग्रेस आती है, किन को प्रभु अपनी हजूरी में आने देता है? जो आज्ञाकारी करते हैं, पसंद करते हैं, खोजते हैं उसे, विश्वास रखते हैं। प्रभु ने कृपा देता है कि वो प्रेयर में जाके बढ़ के उस मुकाम तक पहुंच सके जहां मैंने पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए आज्ञाकारी और विश्वास वाला हृदय पैदा करें।